अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोरिगन आप लोगों ने देखा है कि कोरिगन आपके पास क्या होता है, स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स। के मेटल्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक के अंदर मॉइस्ट एयर की वजह से, तो उसको हम कोरिगन कहते हैं। तो अब कोरिगन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे पहले कोरिगन को हम रिमूवल ऑफ स्टेन के कोरिगन की जो मेन कंडीशन थी, स्टेन और डेंट प्रोड्यूस होना, कि किसी भी मेटल की लेयर के ऊपर सरफेस के ऊपर जो स्टेन प्रोड्यूस होता है तो उसको ख़त्म किया जा सके, क्लीन किया जा सके, उससे जो है वो कोरिगन को हम रोक सकते हैं। पेंट कोटिंग, जो आपके पास कोरिगन अफेक्टेड पार्ट होता है मेटल का, वहाँ पर पेंट कोटिंग कर दी जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेदरिंग कंडीशंस होती हैं या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है वो भी नहीं होता, उससे भी रुक जाता है, कोरिगन रुक जाता है। नेक्स्ट आपके पास अलाइंग है। अलाइंग कहते हैं मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, के जो आपके पास ऐसी मेटल्स होती हैं जो इजीली जो होती हैं वो रिएक्ट कर लेती हैं। तो कुछ जो आपके पास हार्ड मेटल होते हैं या ऐसे मेटल होते हैं जो रेजिस्ट कर सकें कोरिगन को, रोक सके कोरिगन को, ऐसे मेटल्स को मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल जो होते हैं वो कोरिगन से बच जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मेटालिक कोटिंग आर प्लेटिंग। इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ वन इन्फीरियर, जो आपके पास ऐसे मेटल जो कि रेजिस्ट कर सके कोरिगन को, उन मेटल्स को जो मेटल रेजिस्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते कोरिगन के, उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मेटल कोरिगन से बच सकते हैं। तो इसको हम मेटालिक कोटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या प्लेटिंग भी कहते हैं। ये कोरिगन को रोकते हैं। नेक्स्ट कोरिगन इनहिबिटर, ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, या ऐसी गैसेस यूज़ की जाती हैं जो कि कोरिगन को, जो आपके पास रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को रोक सकती हैं। नेक्स्ट लास्ट जो कैथोडिक प्रोडक्शन होता है। कैथोडिक प्रोडक्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो होती है, जो बरीड पाइपलाइन होती है, उन पाइपलाइन को जो है वो, उन पाइपलाइन के साथ जो है वो वाटर के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मॉइस्ट के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है उनका। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे एक्टिव मेटल यूज़ किए जाते हैं उनके साथ, जैसे मैग्नीशियम और जिंक इन्होंने कहा हुआ है, वो यूज़ किए जाते हैं। वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो आपके पास पाइपलाइन जो जैसे आयरन की बनी होती है या टिन की बनी होती है या स्टील की बनी होती है, उन पाइपलाइन में जो आयरन या स्टील होता है उससे ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो होती है वो सेफ रहती है। ये आपके पास आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ कोरिगन। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी आप लोगों ने देखा है प्रिवेंशन ऑफ कोरिगन में कि आपके पास जो मेटल होता है, ऐसे मेटल जो कि रेजिस्ट कर सके कोरिगन को, उन मेटल्स को दूसरी मेटल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में उसके ऊपर जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक जो है वो रह सकता है और कोरिगन से बच सकता है। मेन इसके पर्पस क्या होते हैं, प्रोटेक्शन, कि आपके पास जो इनर मेटल होते हैं वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से प्रोटेक्ट रहे, कोरिगन से प्रोटेक्ट रहे। रिपेयरिंग, कि वो इजीली जो होता है वो आपके पास ब्रेक नहीं होता, अगर ब्रेक हो भी जाए तो वो आपके पास रिपेयर हो सके। डेकोरेशन के तौर पर इसमें प्रोसीजर क्या होता है आपके पास, कि उसको वॉश किया जाता है, जिस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उस मेटल को वॉश किया जाता है और उसको एक्ट एज एनोड लिया जाता है, और दूसरा मेटल जो होता है जिसको आप लोगों ने डिपॉजिट करना है वो एक्ट एज कैथोड लेते हैं। एक टैंक में लेंगे, एक टैंक होगा, उस टैंक जैसे इन्होंने ये एक टैंक बताया हुआ है, इस टैंक में आप जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है आपने, इसमें इन्होंने जो बताया हुआ है, टैंक लिया है, टैंक के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया हुआ है इन्होंने। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन है, इसमें सबसे पहले इस टिन को जो है वो वॉश किया जाता है कास्टिक सोडा से या किसी भी एसिड से, ताकि वो रस्ट और ऑयल वगैरह या ग्रीस वगैरह लगी होती है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद थ्रोली वाटर, जो वाटर होता है उससे वॉश किया जाता है। देन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इसको लेते हैं, और अब इधर इन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन लिया है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्योर पीस ऑफ टिन लेंगे जो कि एक्ट एज एनोड करेगा, और दूसरा हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसके अंदर इसको डिप कर देंगे, और इसको जो आपके पास ऑब्जेक्ट है
जिसके जिसके ऊपर हमने टिन की कवरिंग करनी है, टिन को ऊपर उसके कवर करना है, वो ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा वो टिन क्या होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होना शुरू करेगा और इलेक्ट्रॉन लास्ट करके मूव करेगा कैथोड की तरफ। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ये टिन है, टिन ने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, Sn+2 इलेक्ट्रॉन लॉस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये जो आपके पास कैथोड था, कैथोड की तरफ मूव करेगा और उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि यहाँ पर स्टील के ऊपर जो होता है वो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है। ये भी वैसे ही होते हैं। सबसे पहले उसको वॉश किया जाता है, वॉश करके किसी भी इलेक्ट्रोप्लेटिक जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन के अंदर लेते हैं, और जैसे जैसे वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और मूव होके कैथोड जो होता है वो आपके पास ऐसा मेटल होता है जिसके ऊपर हमने डिपॉजिट करना होता है इस मेटल को। तो जिंक जो है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, और कैथोड पे जाके जो हम लोगों ने कोई भी मेटल लिया उस मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और क्रोमियम भी ऐसे ही करेगा, जाके पहले अपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा एक्ट एज एनोड के तौर पे। एनोड पे क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके मूव करेगा कैथोड की तरफ, और उस कैथोड के ऊपर कोई भी मेटल होगी उस मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का लास्ट टॉपिक था आपका।